हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस एफएफ में हमने अब तक सुना था कि हमारा लैनसन जो था वो प्रेग्नेंट था और सब लोगों को लग रहा था कि वैन चाओ जो है लैनसन का हस्बैंड है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। और हमारा जो लैनसन है ना, उसके दिल में चल रहा होता है कि वहीं मैं आपको ये बता भी नहीं सकता कि ये आपका बेबी है, मैं आपके बेबी से प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा कर भी नहीं सकता। और करूँगा तो आपको क्या लगेगा कि मैंने उस रात आपका फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो इसी वजह से आप ऐसा सोचोगे। आपको भी तो पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। वो ऐसा सोच रहा होता है कि रात रात का टाइम होता है, तो हमारा जो विंग है ना दूसरी तरफ, वो सोच रहा होता है कि लैज़न तुमने शादी कर ली, तुमने तो कहा था कि मुझसे प्यार करते हो और तुमने किसी और से शादी कर ली, अब प्रेग्नेंट भी हो। और वो ऐसा सोच रहा था और उसके दिल में ना बहुत दर्द हो रहा था कि वो ऐसा होप कर रहा था कि काश वो टाइम फिर से आ जाए, लैंसन मुझे फिर से प्रपोज करे और इस बार उसे रिजेक्ट ना करके मैं हाँ करूं। और वो ऐसा सोच रहा था क्योंकि उसके दिल में भी लैंसन के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन उसके दिमाग में ये था कि मैं लैंसन से बड़ा हूँ 10 साल और ऐसे देखा जाए तो मैं उसका अंकल लगता हूँ, तो कैसे कैसे हो पाएगा। मतलब उसके दिल और दिमाग में ये चल रहा था, इसीलिए लैंसन को रिजेक्ट किया था, नहीं तो वो भी लैंसन से ही प्यार करता है। तो हमें अगला दिन का दिखाया जाता है। हमारा लैंसन सुबह सुबह उठता है और अपने मतलब गगा और आंटी के साथ ब्रेकफास्ट करता है और वो लोग बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। और हमारा जो लैंसन है ना, वो ना मतलब अपने आंटी से बात कर रहा था और अपने काका से बात कर रहा था और उसकी आंटी पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हो ना, ठीक तो हो ना, बेबी ठीक है कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन कर रही थी। तो हमारा लहजन कह रहा था कि हाँ ठीक हूँ, कुछ नहीं, अच्छा है, सब है, ऐसा सब बोल रहा था। और वहाँ पे ना हमारा विंग आता है, मतलब अपने जीजू को देखने आया था क्योंकि उनकी सेहत ख़राब थी ना, इसी वजह से आया था। असली रीज़न तो कुछ और ही था, उसे लैंसन को देखना था। मतलब लैंसन के प्यार में है वो, मतलब प्यार करता है स्टार्टिंग से, लेकिन ना वो अब किसी और का है उसे पता है, लेकिन फिर भी ना उसका मन नहीं माना, तो वो चला आया था लैंसन को देखने के लिए, बहाना बना के अपने जीजू का। और आता है तो लैन ई कहते हैं कि यहाँ पर बैठो, तो वो बैठ जाता है। उसके बाद ना हमारे लैंसन के मोबाइल पर ना एक कॉल आता है, तो वहाँ से ना हमारी जो वेंचिंग है ना, वो कह रही थी कि लैंसन तुम ठीक तो ना, बेबी का ख्याल रख रहे हो ना, खुद का ख्याल रख रहे हो ना, नाश्ता अच्छे से किया कि नहीं किया, तुम ठीक हो ना। तो हमारा लैंसन कहता है कि हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, तुम इतना चिंता मत करो मेरी। और फिर वेंचाओ ले लेता है मोबाइल को और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत मतलब तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहाँ पर, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है वहाँ पर, तो भींग भी आता जाता रहता होगा, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना, तुम ठीक तो हो ना, बेबी ठीक है ना, ऐसा पूछ रहा था। तो ना हमारा लैंसन कहते कि हाँ वेंचाओ मैं ठीक हूँ, तुम इतना चिंता क्यों करते हो मेरी, मैं ठीक हूँ ना, बेबी भी ठीक है। तो ना वेंचिंग का जो बेबी है ना वो 5 साल का है, तो वो कहता है कि हेलो हेलो, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और वो कहता है कि आप ठीक तो हो ना, बोलता है। तो ना हमारा जो लैंसन है ना, वो कहता है कि हाँ ठीक हूँ, चिंता मत करो मेरी, बेबी भी ठीक है। और मैं मतलब तुम्हारे साथ घर नहीं गया तो नाराज़ हो क्या, तो मतलब ऐसा बोलता है। मतलब वो तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे पापा के साथ घर नहीं आया तो नाराज़ हो क्या, इसीलिए उसने ऐसा कहा कि मैं घर नहीं आया इसलिए नाराज़ हो क्या, ऐसा पूछता है। तो ना वो बेबी बोलता है कि हाँ नाराज़ हूँ। तो हमारा जो लहज़न है ना, वो कहता है कि नाराज़ मत हो ना, मैं यहाँ पर हूँ ना, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है और तुम नाराज़ मत हो ना, और मैं ना देखूँगा, जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा, ऐसा बोलता है। और वेंचाओ कहता है कि तो ठीक है, तुम्हें वहाँ पर अच्छा लग रहा है तो रह लो कुछ दिन, और वेंचिंग को तुम्हारी तो चिंता लगी रहती है, मुझे भी लगी रहती है, इसलिए कॉल कर दिया, ओके बाय, अब रेस्ट करो, ओके बाय बोलता है और कॉल को कट कर देता है। तो ये सब बातें ना ये तीनों सुन रहे थे, मतलब विहिंग, लैन सिचैन और मतलब लैन ई।
तो हमारे सिचन को तो पता है कि इसने किस किस के साथ बात की होगी, लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि इन दोनों को कि ये वेंचाओ से बात कर रहा था और वेंचाओ उसकी इतनी फिक्र कर रहा था, उनको ऐसा लग रहा था। तो विंग मन में सोचता है कि ये जगह मेरी होती अगर मैंने तुम्हें इनकार न किया होता। वो ऐसा मन में सोच रहा होता है और उसको ना बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अपनी सेहत, बोलता है और ना वहाँ से चला जाता है, किसी की बात भी नहीं सुनता और चला जाता है। और हमारा जो लैंसन है ना, वो ये देखकर हैरान कि वहीं क्यों चला गया, मतलब चले गए वो ऐसा सोच रहा था। और यहाँ पर ना कुछ मतलब दिन बीत जाते हैं, उसके बाद ना वेंचाओ आता है और वेंचाओ कहता है कि घर नहीं चलना तुम्हें, लैंसन को कहता है। और वहाँ पर विंग भी आया हुआ था अपने जीजू को देखने। तो ना हमारा जो लैंसन है ना, वो कहता है कि नहीं अभी नहीं आऊँगा, मतलब आंटी कह रही हैं कि मेरी डिलीवरी के बाद, बेबी होने के बाद ही तुम्हारे पास जाऊँगा और ये ठीक भी होगा और तुम्हें नहीं तो चिंता हो जाएगी, ऐसा सब बोल रहा था। तो वेंचाओ कहता है कि तो ठीक है, तुम्हारा जो मन करे वो करना, बोलता है और वेंचाओ ना वहाँ से चला जाता है। तो हमारा जो विंग है ना, वो ना कुछ नहीं कहता, ये सब सुनता है और उसको ना बुरा फील हो रहा होता है कि लैंसन चला जाएगा, मतलब उसे देख भी नहीं पाऊँगा। उसके दिमाग में ना ऐसी थॉट आ रही थी। और हमारा जो लैंसन है ना, वो रहता है ऐसे ही, मतलब ऐसे महीने बीतते जाते हैं। और हमारा जो विंग है ना, उसके लिए रिश्ता फिक्स किया जाता है एक ओमेगा के साथ, मतलब उसका मैरिज फिक्स किया जाता है। और अभी ना हमारे लैंसन के प्रेगनेंसी को ना, मतलब 8 मंथ चल रहा था। तो ये खबर ना हमारे लैंसन को जैसे ही पड़ती है कि विंग की शादी होने वाली है, उसका ना मतलब मैरिज फिक्स कर दिया गया है, ये सब जब वो सुनता है ना, तो वो ना उसका दिल टूट जाता है। और वो प्रेग्नेंट भी था तो उसका मूड स्विंग्स भी बहुत होता था, तो उसका दिल टूट गया था। और अभी ना वो रो रहा था और अपने गगा के साथ था वो अपने रूम में और रो रहा था और कह रहा था कि गगा ऐसा क्यों होता है, मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन उसे बता नहीं सकता, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके पास जा भी नहीं सकता। अब तो उनकी शादी तय हो गई है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, और ये बात भी बता नहीं सकता कि ये बेबी उनका है। और मैंने वेंचाओ मेरा फ्रेंड है, उसको मेरा फेक हस्बैंड बनाकर लाया था ये मैं किसी को बता भी नहीं सकता। और ये मुझे ना सहा नहीं जा रहा है, मुझे ना बहुत तकलीफ़ हो रही है गगा, मेरे हार्ट में ना बहुत पेन हो रहा है, मेरे हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे लगा था कि मैं उसे भूल गया, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पाऊँगा गगा, मैं नहीं भूल पा रहा हूँ उसे, मैं क्या करूँ? बोल रहा था। तो ना सिचन ना उसको ना हक कर लेते हैं और कहते हैं कि लहज़ैन तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो और अपनी बेबी पर ध्यान दो, बाकी की बातें भूल जाओ। और तुम उनको कैसे बताओगी, उनको कुछ याद होगा भी नहीं होगा, पता नहीं है। और जिस सिचुएशन में तुम दोनों इंटीमेट हुए थे उस टाइम का भी उनको याद होगा कि नहीं, पता नहीं है। वो भी ड्रंक थे, तुम भी ड्रंक थे, तो क्या होगा लहज़ैन? तुम कुछ मत फ़िक्र करो और ना तुम अपना सेहत का ख़्याल रखो, सिर्फ़ इतना करो, बोलते हैं। और ना सिचन ना वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको एक कॉल आ गया था और वो कॉल था उनके स्पेशल पर्सन का। और वो ना चले जाते हैं और लैंसन को ना बिठा देते हैं, मतलब ऐसे बेड पर बिठा दिए थे और वहाँ से चले गए थे कॉल अटेंड करने। तो वहाँ पर ना क्या होता है कि इन दोनों भाइयों की बात ना लैन ई ने सुन लिया था और लैन ई ना लैंसन के पास जाती हैं और कहती हैं कि लैंसन तुमने क्या सच में शादी कर ली है वेंचाओ से?
तो हमारा जो लैंसन है ना वो कहता है कि हाँ आंटी क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो ना हमारी जो लैन ये है ना वो कहते हैं कि तुम्हें मेरी कसम है सच सच बताओ, बोलते हैं। तो ना हमारा लैंसन कहता है कि आंटी मैं आपको क्या बताऊं, ये बेबी जो है किसका है आपको क्या बताऊं, और मैंने उसको अपना फेक हस्बैंड बनाकर लाया था वेंचाऊ को, आपको क्या बताऊं क्या बताऊं क्या बताऊं। मेरे दिल में ना बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। मुझे नहीं जीना है, लेकिन मेरी बच्चे की वजह से मुझे जीना पड़ रहा है। नहीं तो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं प्रेग्नेंट हूँ उसे बता भी नहीं सकता। तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। ऐसा बोल के ना रो रहा था। तो लैनी उसको ना हक कर लेती हैं और कहती हैं कि मुझे पता है ये बेबी विहीं का है ना। तो हमारा लैंसन ना सॉफ्ट हो जाता है और कहता है कि आंटी आपको कैसे पता। तो वो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे और तुम्हारे काका की सारी बातें सुन ली थी, और विहीं को तुम बता दो अभी भी टाइम है, मतलब उसका मैरिज फिक्स हुआ है, अब वो तोड़ भी सकता है मैरिज, बोल ऐसा बोलते हैं। तो वो ना हमारा लैंसन कहता है कि मैं उनके खुशियों के बीच में नहीं आना चाहता, वो जिससे शादी करना चाहे कर ले, जैसे रहना चाहे रह ले, जितना मतलब उनको हैप्पी रहना है रहने दो। और मैं पता नहीं अपने बेबी के साथ होऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता है, ऐसा बोलता है। तो ना लैनी कहती है कि क्यों क्या हो गया, मुझे नहीं बताओगे। तो ना यहाँ पर सीन कट हो जाता है कि क्या हुआ क्या बताया, लैनी को पता नहीं है। और हमारा जो लैंसन है ना उसका तो दिल टूट गया था ये सब जान करके विंग की शादी हो रही है। और हमारा विंग ना जब उसे खबर मिलती है कि मेरी शादी फिक्स कर दी है घर वालों ने, तो ना वो मना कर देता है और कहता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, आप लोगों को क्यों इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा आप क्यों हो रहे हो, मुझे शादी नहीं करनी है बोलता है। और कहता है कि आप लोग ये शादी कैंसिल करो नहीं तो मैं घर से भाग जाऊंगा बोलता है। मतलब वो अभी ना 30 साल का हो गया था, 30 क्या 31 साल का हो गया था, फिर भी उसे ना कुछ और नहीं सूझा, तो वो उसने कह दिया कि घर से भाग जाऊंगा। तो घर वाले भी समझ गए और उन्होंने रिश्ता कैंसिल कर दिया। और उसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन क्या होता है कि हमारा जो लहसन है ना वो ना घर में था, वो घर में होता है। और दूसरी तरफ हमारा जो विहिंग है ना वो ना कहीं पर गया हुआ होता है। तो वहाँ पर ना हमारा जो विहिंग है वो वेंचाओ को देखता है, वेंचिंग को देखता है, और एक छोटा सा बेबी 5 साल का उसको देखता है। और वेंचाओ ना उस लेडी को किस करता है और बेबी को गोद में उठाता है। और वो लोग वहाँ पर खड़े थे, मतलब जाने वाले थे। तो हमारा विंग ये देखकर तो शॉक्ड हो गया था कि लैंसन का हस्बैंड है और वो किसी और के साथ क्या कर रहा है, और ये बेबी किसका है ये सब। तो वो ना जल्दी से वेंचाओ के पास जाता है और उसको एक मुक्का मार देता है और कहता है कि तुम चीट कर रहे हो लैंसन को, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लैंसन को चीट कर रहे हो, यू चीटर बोलता है। और ना ऐसा बोलता है तो ना हमारा वेंचाओ ना पहले तो शॉक्ड हो जाता, फिर विंग को देखा और वो तो कह नहीं सकता कि मेरे वाइफ और बेबी हैं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने चीट किया उसे, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो पता है कि वो तुमसे प्यार करता था पहले, लेकिन तुमने क्या किया, उसको तो रिजेक्ट कर दिया ना, अब तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसे चीट करूँ जो करूँ, हमारी लाइफ में जो भी हो तुम्हें क्या। तो विहिंग ना वेंचाओ को एक घूसा मारता है, मतलब एक पंच करता है और ना कहता है कि
रुको मैं लैनसन को बताता हूँ बोलता है। और ना वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सीधे लैन हाउस पहुँच जाता है। वहाँ पर लैनसन सोफे पर बैठा हुआ था और वो ना एक किताब पढ़ रहा था। तो वहाँ पर हमारा विंग आता है और कहता है कि लैनसन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हमारा लैनसन कहता है कि क्या। तो हमारा विंग कहता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड है ना वो तुम्हें चीट कर रहा है। तो हमारा लैनसन ना ऐसे ही बोल देता है कौन सा हस्बैंड। तो ना हमारा विंग कहता है कि बहन चाहो तुम्हारा हस्बैंड। तो ना विंग कहता है कि वो किसी लेडी के साथ था, उस लेडी को किस कर रहा था और उसके पास एक बेबी भी था, 5 साल का बच्चा था और वो तीनों थे और ऐसा था मैंने उसको देखा और उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, ये हुआ वो हुआ सब बता रहा होता है। तो हमारा लैनसन ना एक गहरा सा सांस लेता है, मतलब करता है और कहता है कि वेंचाओ मेरा हस्बैंड नहीं है। तो हमारा विंग सॉफ्ट और विंग कहता है कि तो तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तो हमारा लैनसन कहता है कि कोई नहीं, मेरा कोई हस्बैंड ही नहीं है। तो ना हमारा विंग कहता है कि तो ये बच्चा। तो हमारा जो लैनसन है ना वो कहता है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता कि ये बच्चा किसका है और मैंने शादी क्यों नहीं की, मैं ये बताना नहीं चाहता, प्लीज़ अब यहाँ से जाओ बोलता है। तो ना हमारा विंग ना शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि लैनसन मुझे बताओ तो कि वो कौन है, मैं उसे ढूंढ कर तुम्हारे लिए ले आऊँगा ना। वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो हमारा लैनसन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं बताना है और मैं जिससे प्यार करता हूँ ना ये उसी का बेबी है और ये मेरा बेबी है और मेरे बेबी को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता और मैं आपको बताना नहीं चाहता कि ये किसका बेबी है बोलता है। लैनसन ना विंग को ना घर से निकाल देता है और उसको ना उसके घर भेज देता है। और इधर हमारा विंग मतलब सोच सोच कर परेशान कि ये बेबी किसका होगा और ये मतलब किससे प्यार करता होगा, कौन होगा, क्या होगा, वो ऐसा सोच रहा था। और इधर हमारा लैनसन ना वो ना गुस्से में था कि विंग तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि ये बेबी तुम्हारा है, मतलब तुम्हें इतना भी याद नहीं है कि उस नाइट हम दोनों ने बिताई थी, तुम्हें इतना सब भी याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, मतलब ऐसा गुस्से में बोल रहा था। तो लैनी जी कहते हैं कि लैनसन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उसको कैसे पता होगा और वो तो मैरिज भी करना नहीं चाहता, उसने मैरिज भी कैंसिल कर दिया अपनी, अब तो बता दो। तो हमारा लैनसन कहता है कि आंटी आपको तो पता है प्रॉब्लम क्या है, मैंने उसे बताया तो क्या हो सकता है आपको अंदाज़ा भी है। तो हमारा जो मतलब लैनसन है ऐसा कहता है तो लैनी ना कुछ नहीं कहती। और इधर हमारे सिचैन को दिखाया जाता है, वो ना किसी के साथ ना डेट पर आए हुए थे और वहाँ पर ना एक पर्सन आता है, मतलब डेट पर आए हुए थे सिचैन किसी के साथ और वहाँ पर ना हमारे जियांग चैन की एंट्री होती है जो एक अल्फ़ा है। और हमारा जो मतलब जियांग चैन है ना वो कहता है कि सिचैन यहाँ क्या कर रहे हो। तो हमारा सिचैन कहते हैं कि मैं यहाँ पर डेटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा डेट है। तो ना हमारा जो मतलब बिंग का ब्रदर है जियांग चैन, वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम उसे डेट कर रहे हो, मतलब किसको डेट कर रहे हो। तो ना हमारी जो मतलब है ना सिचैन, वो कहते हैं कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी के साथ डेट करूं, क्या करूं, मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमने भी कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हम दोनों रिलेशन में भी हैं, मतलब रिलेशनशिप में भी हैं, लेकिन तुम्हें घर वालों को बताना नहीं है। और ये हमारा जो मतलब
जियांगचैन है ना वो कहता है कि मैं कैसे बताऊँ घर वालों को। तो ना हमारा जो मतलब सिचेन है ना वो कहते हैं कि अपने मुँह से बताओ। तो ना हमारा सिचेन ऐसा कहते हैं तो ना जियांगचैन हंसता है और कहता है कि चलो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो पता नहीं। और उसको ना खींचते हुए अपने साथ ले जाते हैं और ना ये दोनों कार में बैठे हुए थे। और हमारा जो विहिंग है ना, विहिंग का ट्विन ब्रदर है हमारा जियांगचैन। और हमारे जियांगचैन और सिचेन के बीच में ना रिलेशनशिप है, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन जियांगचैन ना कभी बता ही नहीं पाया। और जियांगचैन एक अल्फ़ा है और सिचेन एक ओमेगा है। तो हमारा जो जियांगचैन है ना वो घर में नहीं बता रहा था। तो सिचेन ना गुस्से में ना अपने फ्रेंड्स को ऐसे कहा था, फ्रेंड को एक, कि मेरे साथ डेट पर चलने की नाटक करो, एक्टिंग करो। तो वो भी मान गया था। और वहाँ पर ना हमारे जो सिचेन है ना उन्होंने ना जियांगचैन को ना फ़ोटो सेंड की थी अपने और अपने डेट की, मतलब अपने फ्रेंड की। तो ये देखकर ना हमारे जो जियांगचैन है ना वो भागे भागे आए थे उसके पास। और हमारा जो जियांगचैन है ना वो सीधे ही सिचेन को अपने घर ले जाता है और अपने घर वालों के सामने, मतलब अपने मम्मी पापा के सामने कहता है कि मैं सिचेन से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। तो ये जानकर ना घर वाले तो खुश हो गए और कहते हैं कि तुमने मतलब तुम दोनों कब से हो रिलेशन में। तो हमारा जो मतलब क्या बोले यार, जियांगचैन है ना वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आप मान गए। तो ना घर वाले कहते हैं कि हाँ मान गए, क्योंकि सिचेन हमें पसंद है। तो हमारा जो मतलब जियांगचैन है ना वो कहता है कि हम ना मतलब 2 साल हो गए हैं रिलेशनशिप में हैं और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और एक साथ रहना चाहते हैं, ऐसा बोलता है हमारा जियांगचैन। तो ना सिचेन भी ना खुश हो गए थे, लेकिन वो घबराए हुए थे कि मैंने इतना सा छोटा सा क्या उसके साथ ऐसे मजाक कर लिया या फिर उसको तंग करने के लिए कर लिया। इसने तो सीधा ही हमारा ही मतलब मैरिज ठीक कर लिया, मतलब फिक्स कर लिया। तो वो ऐसा सोच रहा था। और हमारा जियांगचैन ना हमारे जो सिचेन है ना उनको ना घर छोड़ने आता है। और इन दोनों के बीच में ना सेम 10 साल का ही एज गैप है, लेकिन ना हमारे सिचेन को इससे ना कुछ फ़र्क पड़ता है ना जियांगचैन को कुछ फ़र्क पड़ता है। पता नहीं भाई साहब हमारे विहिंग को क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। लव तो मैटर नहीं करता ना, किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ देना वो बहुत बड़ी गलती है। और हमारे विहिंग ने यही गलती की है, तो हमारा लैनचैन उसे सबक तो सिखा ही रहा है। तो हमारे जो सिचेन है ना वो जब घर आते हैं ना तो लैन ई को भी ये खबर पहुंच गई थी कि सिचेन और जियांगचैन का मैरिज फिक्स हो गया है। तो वो भी बहुत खुश थी और वो मिठाई लेकर आ रही थी और ना हमारे जियांगचैन को ना खिला देती, सॉरी हमारे जो, हाँ जियांगचैन भी आया था। तो हमारे जियांगचैन को ना खिला देती हैं और कहती हैं कि भाई तूने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी शादी आज ही फिक्स कर दी घर वालों ने। वो खुश हो रही थी। और ना हमारा जो सिचेन है ना उनको भी मिठाई खिलाया जाता है, मतलब खिलाती है उनकी आंटी और कहती हैं कि सिचेन तुम तो परफेक्ट हो मेरे भाई के लिए, लेकिन मेरा भाई तुम्हारे लिए है कि नहीं मुझे नहीं पता है। वो ऐसा बोलती हैं। तो ना हमारा जो जियांगचैन है ना वो कहता है कि सीजे बोलता है। तो ना वो कहते हैं कि हाँ हाँ हो गया, मैं चुप हो रही हूँ बोलते हैं। और ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों बाद ना इन लोगों का ना मतलब इंगेजमेंट होता है हमारे जियांगचैन और सिचेन का। लेकिन हमारे मेन कपल तो पता नहीं उनका कब होगा, क्या होगा क्या नहीं। तो ना हमारे लैनचैन को ना मतलब विहिंग को क्यों नहीं बता रहे हैं पता नहीं, और हमारे विहिंग को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आज रात ना एक चीज़ हो गया विहिंग के साथ। विहिंग सो रहा था तो उसे ना अचानक से ना उस नाइट जब उसने लैनचैन के साथ बिताई थी
उस रूम में, मतलब बार में, वो चीज़ें याद आ गई, उसको याद आ गया। और ये ना हमारे लहसन का 9th मंथ चल रहा था, तो हमारा जो वही है ना वो क्या करेगा, मतलब लहसन को जाके पूछेगा ये मेरा बेबी है कि नहीं, या फिर क्या है, क्या करेगा, वो आगे देखने में अच्छा लगेगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, और मैं आपका कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय।